अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। स्टूडेंट्स, कमेंट्स ना सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में होते हैं बल्कि कंप्यूटर की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज में कमेंट्स नहीं होते। हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी होती है उसमें कमेंट्स का ज़रूर यूज़ होते हैं। अब ये कमेंट्स होते क्या हैं? इट एक्सप्लेन्स व्हाट द कोड डज। इसके ज़रिए से हमें ये समझ आ जाती है कि एक्चुअली हमारा कोड कर क्या रहा है। मेक कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर अदर। इसकी वजह से हमें कोड जो प्रॉपर समझ आ जाता है। ठीक है, और हमें दूसरों को बड़े समझाने में आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइन लिखी और आप एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप जब किसी को कोड अप्लाई करते हैं, किसी को हैंड ओवर करते हैं, तो उसको नहीं समझ आ रही होती कि मतलब आपने ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे हम लोग कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। इट हेल्प यू योरसेल्फ रिमेंबर अ लॉजिक व्हेन रिविजिटिंग द कोड। आपने फर्ज कर लीजिए एक कोड को 1 साल बाद ओपन किया है, आपको नहीं याद, आपने इसी दौरान मल्टीपल प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए हैं। तो आपको याद नहीं आ रहा है कि मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी थी या पीस ऑफ कोड लिखा था, तो स्पेसिफिक मैं शॉर्ट टाइम के अंदर उसको मेमोराइज़ करना चाहता हूँ कि मतलब इसमें का मतलब क्या था। तो अगर आपने कमेंट्स यूज़ किए होंगे तो डेफिनिटली आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। ये क्या होता है, बेसिकली ये टेम्परेरीली डिसेबल अ लाइन और ब्लॉक ऑफ कोड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप कोड लिख रहे हैं, तो वो अपने बहुत लेंथी कोड लिखे और आपको नहीं समझ आ रही कि जब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आप उसमें से कुछ लाइन्स को कमेंट्स कर दें। ये बहुत अच्छा तरीका होता है डिबगिंग का। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होती हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता है, एरर्स को आइडेंटिफ़ाई या रेक्टिफ़ाई करना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो फिर इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये होता है कि आप एक-एक लाइन को कमेंट करके देखें। जिस लाइन को कमेंट कर देंगे बेसिकली उसका जो इफ़ेक्ट है वो आउटपुट में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले में नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग उसको लाइन बाय लाइन करेंगे तो डेफ़िनिटली उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपको आउटपुट में नज़र आना शुरू हो जाएँगे। फिर आप लोगों को एरर्स को ट्रेस करना बहुत आसान रहेगा। इट प्रोवाइड्स अ नोट्स, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन विद इन द कोड। इसी वजह से आपके नोट्स बनते जाते हैं कोडिंग के दौरान। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और उसके साथ-साथ आप अगर अपनी तरफ से कुछ एडिशंस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन, सेल्फ नोट्स, डिस्क्रिप्शन, आप लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड पे आता है जी हमारे पास है, इट इम्प्रूव द कोड रिलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपका कोड नीट एंड क्लीन होगा। एक-एक लाइन की, ब्लॉक ऑफ कोड की आपको समझ आ रही होगी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से, कमेंट्स की वजह से आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं ओवरऑल वो इम्प्रूव होती हैं। इनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, पाइथन लैंग्वेज में 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है जी मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है? दोनों की एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। ये रेड अंडरलाइन इसलिए हो रहा है कि चूँकि ये दोनों ही पाइथन लैंग्वेज के सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। तो इंटरप्रेटर ने ये कहा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, देयर इज़ एन एरर। एक लाइन नंबर 1 पे है, एक लाइन नंबर 4 पे है, ठीक है? तो लाइन नंबर 1 को पहले तो बात ये है कि इसको इसी को ही हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट जो है बेसिकली इसको करने का शॉर्टकट तरीका ये है पाइचार्म के अंदर, जो कि पाइथन का बड़ा ही फेमस एक आईडी है। हम लोग कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएँगे तो वो उस लाइन को कमेंट कर देगा, ठीक है? इसके बाद मैं एक और लाइन लिखता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ सेकंड लाइन, ठीक है? अब इसको भी कमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो डेफ़िनिटली वो उसको भी कमेंट कर देगा, ठीक? अब इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं जी। मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है? मल्टी लाइन कमेंट को कैसे कमेंट किया जाता है? तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मल्टीपल लाइन्स हैं, इन सबको मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ। तो इन सबको कमेंट करने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अब 3 दफ़ा इस तरह से सिंगल कोड लगा दीजिए, ठीक है? अब यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, जहाँ तक आपने इसको कमेंट करना है, तो वहाँ पे भी आपने इस तरह से 3 जो कोट्स लगा देने हैं, सिंगल कोट्स लगा देने हैं, ठीक है? ये है जी मल्टी लाइन को कमेंट करने का तरीका। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको रेड अंडरलाइन कर रहा है, इसको भी आप लोग कमेंट कर दें ताकि वो आपका कोड जो है रेडी टू एग्ज़ीक्यूट हो सके, ठीक है? आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोड के साथ-साथ आप डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइन 1, इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाइन 2 आपके पास, लाइन 3 एंड लाइन 4। ये 4 लाइन का आपने कोड लिखा है और इन चारों लाइन्स को अगर आप लोग डबल कोट्स के साथ इस तरह से आप लोगों ने 3 दफ़ा लगाना है डबल कोट्स, तो ये उसको भी कमेंट्स कर देगा, ठीक है? तो ये है, ये आप लोग देख रहे हैं दोनों की कलर स्कीम भी डिफरेंट है, ये ग्रे है, ये ग्रीन सा है। तो सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए आप लोगों ने # साइन का यूज़ करना है
मल्टी लाइन को कमेंट्स करने के लिए आपने 3 टाइम्स सिंगल कोट का यूज़ करना है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने, कि सिंगल कोट जो है यहाँ पे अगर आप ओपन कर रहे हैं सिंगल कोट्स, तो क्लोज़ भी आपने सिंगल कोट्स के साथ ही करना है। और इसी तरह से अगर आप लोग डबल लाइन्स के साथ उसको कर डबल कोट्स के साथ उसको ओपन कर रहे हैं, और आप लोगों ने इसको क्लोज़ भी डबल कोट्स के साथ ही करना है, ठीक है? अब इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं इसमें कोई किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? ये देखिए ज़रा इसकी आउटपुट नीचे, ठीक है? कुछ भी विज़िबल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जी, अ, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये लाइन के अंदर कोई ना कोई हम लोग लिखते हैं जी, दिस इज़ माय बुक, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी। अब इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं जी यहाँ पे। एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो इंटरप्रेटर जो है हमें एरर देगा। ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे एरर आ रहा है, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि इंटरप्रेटर ये कहता है हमें कि आपने सिंटैक्स को फ़ॉलो नहीं किया। आपने जो पाइथन का सिंटैक्स था उसको फ़ॉलो नहीं किया। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम कहते हैं जी नहीं जी, अभी हम इसको यूज़ करना ही नहीं चाहते, इसको डिसेबल कर देना चाहिए हमें। तो इसकी जगह पे आप लोग कमेंट्स को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इसको कमेंट करेंगे, अब आप इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आउटपुट आपके सामने आ जाएगी, यानी कुछ भी विज़िबल नहीं रहेगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का कमेंट्स के हवाले से लेक्चर। स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर। कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।